गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक। तो आज का जो ये एडिशन है जो मैं वीडियो बना रही हूँ, ये स्पेशली उन चीज़ों को लेके है जो कि आपको लगेगा वीडियो क्यों बनाया, पर मुझे भी ऐसे लगा बनाऊँ नहीं बनाऊँ, लेकिन बनाना बहुत ज़रूरी हो गया क्योंकि बातें ही कुछ ऐसी हुई हैं, बहुत बवाल मचा है कुछ बातों पे, कुछ चीज़ों को लेके इतने कन्फ्यूज़न हो गए मेरी ऑडियंस को। और मैं चाहती हूँ मतलब आपसे सब डिस्कस जो मैं करने जा रही हूँ वो करने का एक ही रीज़न है कि मैं चाहती हूँ कि मैं आपको साथ लेके आगे चलूँ, मतलब आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। और लेकिन पैरेलली एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि कई बार लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ शो करना चाहें, और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि हम ही गलत हैं। नहीं, कई बार हम दूसरों की रिस्पेक्ट में या फिर किसी और वजह से हम हर चीज़ नहीं बोलना चाहते, लेकिन जो चीज़ सच नहीं है वो तो मैं नहीं मान सकती क्योंकि मेरे साइड पे क्या चल रहा है वो मुझे ही पता है, आप लोग तो नहीं बता पाएंगे। जैसे कि आपके घर में अगर कोई सिचुएशन है तो वो आपको पता होगी, मैं तो नहीं बैठ के जज कर सकती, और अगर मैं जज कर रही हूँ तो अगेन वो भी रॉन्ग होगा, बिकॉज बिना कुछ जाने पूछे जज करना बिल्कुल ठीक बात नहीं होती है। अब मैं लंच करके बैठी हूँ, मैंने सोचा ये छोटा सा वीडियो आज मैं डाल दूँ क्योंकि क्वेश्चन रोज आ रहे हैं और इतने आ रहे हैं, मेरे ऊपर उंगली भी उठाई जा रही है और पता नहीं क्या क्या जज किया जा रहा है। मतलब लोग इतना जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं ना, बड़ा दुख होता है कि मतलब इतना आप किसी को कैसे गलत समझ सकते हो बिना कुछ जाने समझे। और कई बार चीज़ें नॉर्मल होती हैं, ट्रस्ट मी, कई बार चीज़ें नॉर्मल होती हैं, लेकिन उन्हें आप बस अपने हिसाब से कुछ एज्यूम कर लेते हो और फिर आप सोचते हो नहीं बस ऐसे ही है, बस ऐसे ही होगा। क्यों किसी के घर में ऐसा नहीं हो सकता कि भाई कुछ दिन तक कैमरा ऑन ना हुआ हो? मैं आपके सब बातों के जवाब दूंगी क्योंकि आप लोगों को बहुत सारे, मतलब सभी को तो नहीं क्योंकि कुछ लोग तो समझते हैं, लेकिन जो लोग नहीं समझते, जिनको ऐसा लगता है कि पता नहीं मतलब मम्मी क्यों कैमरा पे नहीं आ रही थी, या मैं आके झूठ बोला कि मैं वहाँ बीमार हुई थी। भैया मैं क्यों झूठ बोलूँगी? एक तरफ आप लोग मुझे ड्रामा क्वीन भी बोलते हो, एक तरफ आप ये भी बोलते हो कि इनको तो बस व्यूज़ चाहिए, व्यूज़ बढ़ाने के लिए इनको बातें चाहिए, तो इससे अच्छी तो क्या बात होगी कि मैं कोई ऐसी बात आपके साथ डिस्कस कर लूँ। तो आप सोचो ना कि अगर मैं आपको कुछ नहीं कह रही हूँ और मैं सब कुछ नॉर्मल बता रही हूँ तो भाई कुछ सच ही होगा ना, तो ही तो बता रही हूँ। ऐसा थोड़ी होता है कि इंसान गलत होता है इसीलिए वो ऐसे कुछ बताएगा। भैया नॉर्मल चीज़ें भी होती हैं, चीज़ों को नॉर्मली भी लिया करो आप लोग यार। आप हर चीज़ को अपने हिसाब से जज करके बस उसी को सच मान के बैठ जाते हो। यही रीज़न है मुझे कैमरा ऑन करना पड़ा इस टॉपिक को लेके। ये जो वीडियो होने वाला है वो मेरे मायके से रिलेटेड होने वाला है। नहीं, वो नहीं जो मायके के लिए आपने क्वेश्चन आंसर व्लॉग जो मेरा होने वाला है वो मैं फिर से बनाऊंगी विवेक के साथ बैठ के। कुछ क्वेश्चंस फर्स्ट डे जब मैं वहां पहुंची थी, मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली थी, तब आप लोगों ने उस पर कई सारे क्वेश्चन किए थे और वो मुझे रिप्लाई करने हैं। मतलब जैसे कि मेरे पापा का प्रोफेशन, मेरे भैया क्या करते हैं, जो भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो मैं विवेक के साथ बैठ के बनाने वाली हूँ। यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि मेरे भाई बहन मुझे मिलने नहीं आए, इस पर बहुत बवाल मच गया है। दूसरा, मेरी मम्मी कैमरा पे 3-4 दिन नहीं आई, उस पर बहुत बवाल मच गया है। लोगों ने क्या से क्या जज कर लिया, मतलब जिस चीज़ के रूट तक नहीं है उसका पूरा पेड़ जज कर लिया आपने बना के। हद हो गई, मतलब गलत बात है ये। आप किसी की फैमिली में इतना भी इंटरफेयर मत करो यार, या जिस फैमिली में ऐसा कुछ है नहीं आप अपने आप ही अज्यूम कर रहे हो कि मम्मी ने मुझे अवॉइड कर दिया, मेरे भाई बहन मुझे क्यों अवॉइड करते हैं, यानी आपको क्या लगता है मेरे में कोई कमी है? मेरे में कोई कमी नहीं है, मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगी ये बात। कॉल आ गया था, मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगी कि मेरे में कोई कमी है, मेरे में कोई कमी नहीं है। मैं अपने ससुराल वालों को भी बहुत अच्छी तरह से रखने की कोशिश करती हूँ और मायके वालों को भी। तो अब चलिए क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। मतलब क्वेश्चन आंसर इन द सेंस कि जो लोगों के कमेंट्स आए हैं और जो सच में इतने वर्स्ट थे कि उनको रिप्लाई करना जरूरी हो गया, कि मतलब लोग क्या से क्या सोच लेते हैं। मैंने हाइट्स देख ली हैं इस बार, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो पहली चीज़ तो ये थी कि मम्मी कैमरा पे नहीं आ रही, मम्मी ने अवॉइड कर दिया है, मम्मी साइड हो गई। मतलब लोग आके लिख रहे हैं कि जो है ना तो इसके भाई बहन इसको मिलने आए और अब तो मम्मी भी साइड हो ली। यार शर्म करो, मतलब मम्मी इतनी ज़्यादा बीमार हो गई थी। और अब मैं आपको एक रियल रीज़न बताती हूँ कि हमने कैमरा क्यों नहीं ऑन किया मम्मी के सामने। जब मम्मी की तबीयत बिगड़ी तो पहले तो वो अलग हो गई थी रूम में, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, ये लोग बाहर से आए हैं तो इनको दिक्कत ना हो जाए, इन्हें जाना भी है वापस। एंड जब उनका टेस्ट वगैरह हुआ कुछ निकला नहीं, लेकिन फिर भी उनको तबीयत तो काफ़ी ख़राब थी, वीकनेस भी हो गई थी बहुत। तो क्या हुआ, जब एक दिन मैंने कैमरा ऑन किया था तो मैं उनके रूम में गई थी एंड उन्होंने ना मुझे डांट दिया था, और बड़ी जोर से डांट दिया था उन्होंने मुझे, प्रिशा को, कि मतलब मेरी तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हें व्लॉगिंग की पड़ी हुई है।
तो मुझे भी थोड़ा सा ऐसा लगा, मैंने कहा फिर हम लोग ने सोचा यार अब कैमरा ऑन नहीं करना, मतलब मम्मी को कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि व्लॉगिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। मतलब वो जब कैमरा, यार इंसान जब बीमार होता है, मैंने ही 2-3 दिन कैमरा ऑन नहीं किया जब मैं बीमार हो गई थी, मुझे बुखार सा आ गया था, तो फिर वो भी तो ऑब्वियसली इंसान है ना, अब उनको नहीं पसंद आया, अब ज़रूरी थोड़ी है। लोगों ने सपोर्ट भी किया है, कुछ लोगों ने आके कमेंट भी किया उस कमेंट पे कि भाई ज़रूरी नहीं है हर इंसान यूट्यूब पे उतना ही ज़्यादा एक्टिव रह सके जैसे व्लॉगर्स रहते हैं, नहीं पसंद होगा उनको, नहीं ऐसा नहीं है, उनको पसंद तो बहुत है, नहीं तो वो यहाँ 1.5 महीना क्यों इतना कैमरा फेस करती। लेकिन उनकी तबीयत अच्छी नहीं थी तो ऑब्वियसली उनको नहीं अच्छा लगा कैमरा पे आना, थोड़ी इरिटेट हो गई थी, उन्होंने जैसे जोर से बोला कि भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें व्लॉगिंग की पड़ी हुई है और जो है तुम लोग करो जो करना है, मेरे को आराम करने। तो ऑब्वियसली यार उनके शरीर में, बॉडी में अच्छा नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, उन्होंने गुस्सा कर दिया तो। लेकिन फिर मैं ये चीज़ समझ गई थी कि भाई जब उनको अभी नहीं ठीक लग रहा है तो हमें, उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि व्लॉगिंग के लिए मैं मतलब उनको ये कर रही हूँ, उनको कैमरा पे नहीं आना है और मैं उनको फोर्स कर रही हूँ। तो फिर विवेक ने मुझे बोला अब तू कैमरा ऑन ही मत करना मम्मी के सामने जब तक वो कंफर्टेबल ना हो। और वो लास्ट तक भी, जब तक हम आए हैं वो बीमार थी, लास्ट में मैं भी बीमार हो गई, तो इसीलिए फिर हमने कैमरा ऑन नहीं किया। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, इतना बवाल क्यों मचा के रखा आप लोगों ने कि मम्मी नहीं आ रही है तो वो साइड हो ली, क्या साइड हो जाएंगी वो, अगर उनको हमसे प्यार नहीं होता तो जब विवेक के बारे में उन्हें पता चला वो भाग के आ जाती। मेरी सास नहीं आई, वो आ गई थी जब फर्स्ट ऑपरेशन हुआ था। तो आप इस चीज़ को समझिए, हम लोग वहाँ पहुँचे, उन्होंने कितने दिल से हमें गले लगाया, कितने दिल से उन्होंने हमें खाना भी बना के खिलाया। कुछ लोग ये भी कह रहे थे साग बनाने, तो वो आ गई आपने कैमरा, लेकिन कैमरा इसीलिए ऑन नहीं किया। पहली बात तो मुझे पता ही नहीं था, जब वो साग बना रही थी मैं ऊपर थी। दूसरी चीज़ के जब वो मुझे डांट चुकी उस चीज़ के लिए, मुझे और प्रिशा को उन्होंने डांट दिया था, और डांटना कोई बुरी बात नहीं है, कोई बात नहीं, उन्होंने डांट दिया तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई इंसान की तबीयत ठीक नहीं होती, कई बार मेरी तबीयत यहाँ घर में ठीक नहीं होती और बच्चे आके जो है मस्ती करने लग जाएं तो मैं उन्हें डांट देती हूँ कि यहाँ हंसना बंद करो, बाहर जाओ। तो इसका मतलब ये थोड़ी मुझे उनका हंसना पसंद नहीं है या मुझे मेरे बच्चे पसंद नहीं है। भाई उस वक्त सिचुएशन ऐसी होती है, इंसान के शरीर में अच्छा नहीं होता और वो फ्रस्ट्रेट सा हो जाता है और डांट देता है। तो इसी वजह से हम लोगों ने फिर कैमरा ऑन नहीं किया था। ये आपका एक पॉइंट मैं क्लियर कर देती हूँ। दूसरा पॉइंट आता है, बहुत सारे कमेंट्स आए, मैं आपको एक मिनट, मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल टिप टू टिप आंसर दूँ मैं आप लोगों को। यस मैम, हमसे शेयर करो आपके भाई बहन आपसे क्यों नहीं मिलते। ये मुझे कमेंट बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि ऑब्वियसली इंसान जानना चाहता है, तो मैं आपको सच बता रही हूँ। फिर देखिए मैं अपनी तरफ से क्लियर कर देती हूँ, फिर आपको ट्रस्ट करना ना करना वो आपके ऊपर है, ठीक है। मैंने आपसे कब छुपाया था कि मेरे भाई से मेरे संबंध नहीं है? मैंने आप सबको बता के रखा हुआ है। अगर मुझे ऐसे ही छुपाना होता तो मैं क्यों बताती कि मेरे भाई से मेरे संबंध अच्छे नहीं है और इस बहाने वो बर्थडे पे आ रहे तो पैचअप भी हो जाएगा भैया से, ये मैं क्यों बोलती आपको। लेकिन जो सच है वही बोलूंगी। मेरी बहन और उसकी बेटी, मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि मेरी जो नोएडा वाली दीदी है रीमा, उनसे भी मेरी कोई खास बातचीत नहीं है। जो सच है वो सच है, ठीक है। जब मैं अपने ससुराल को लेके सच बोल सकती हूँ तो मेरे मायके को लेके मैं क्यों सच नहीं बोल सकती। तो जो मेरी बड़ी दीदी है ना, उनके साथ तो मेरे सच में मतलब जब से शादी हुई है भैया और उनके साथ तो मेरी बातचीत नहीं है। और भी कुछ रीजंस हैं कि जिस वजह से बड़ी दीदी चाह के भी नहीं रखती हैं हमसे रिलेशन ज़्यादा, वो रीजंस मैं यहाँ डिस्क्लोज नहीं कर सकती। अब कुछ लोगों का ये भी कहना है कि एक तरफ आप हमें फैमिली मानते हो और दूसरी तरफ आप हमें बता नहीं रहे हो। लेकिन देखिए गाइस, मेरे से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी तो मैं ज़रूर आपको बता दूंगी, लेकिन अगर मेरी बहन की ज़िंदगी से रिलेटेड होगी तो मैं कैसे बता दूँ। ये उनकी ज़िंदगी है, उनके डिसीजंस हैं, उनकी कुछ मजबूरियाँ हैं। ज़रूरी नहीं है ना कि हर कोई चाहे कि यूट्यूब पर उनकी ज़िंदगी की बातें डिस्क्लोज हों, क्योंकि इसलिए सिर्फ क्योंकि वो मेरी बहन है तो इसीलिए मैं आपको नहीं बता सकती सारी बातें औरों से रिलेटेड। औरों में मेरी बहन भी आ गए, मम्मी पापा भी आ गए, मैं सिर्फ अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड बात बता सकती हूँ। तो वो मैंने आपको बता दिया था, तो उनका तो आपको क्लियर हो गया। मेरी बड़ी वाली दीदी का बात आई भैया की, तो भैया से सच में मेरे बहुत सालों से रिलेशंस नहीं हैं, जैसे कि मायके में भी नहीं थे, ये भी मैंने आपसे नहीं छुपाया है। मेरे मायके में 2019 में विवेक पहली बार गए, ये बात भी मैंने आपसे नहीं छुपाई है। मैंने जब वो गए थे तब टाइटल भी रखा था कि वो पहली बार अपने ससुराल गए, सबको बताया था। अगर मैं चाहती तो वो भी छुपा सकती थी, तो मैं क्यों आपसे छुपाऊंगी जब मैंने सब कुछ बता के रखा है। तो भैया एक्चुअली सच में आने वाले थे अभी के बर्थडे पे, और मेरी बहन चंडीगढ़ से आने वाली थी। मेरी बहन ने मेरे भाई को कन्विंस किया था और मेरा भाई रेडी हो गया था आने के लिए, और उसने बोला था कि मैं दोपहर तक पहुंच जाऊंगा। दीदी भी आ रही थी, हम सब बहुत खुश थे कि भाई चलो अच्छा है कि सब आ रहे हैं। मम्मी बीमार हो चुकी थी, लेकिन फिर भी हम चलो भाई दीदी आ रही है, भैया आ रहे हैं तो थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी मम्मी रूम में थी, उनको अच्छा नहीं था। लेकिन अचानक से, ये आप ट्रस्ट करना ना करना आपके ऊपर है, मैं सिर्फ आपको एक बार क्लियर करूंगी, आज के बाद क्लियर भी नहीं करूंगी। ये मेरा लास्ट वीडियो है मेरे मायके पे जो मुझे ब्लेम किए गए हैं उसको लेके। इसके बाद मेरे मायके की जो बातें आप जानना चाहते हो ना, लाइक जैसे पापा का प्रोफेशन एंड भाई बहन कहाँ रहे, वो सब मैं बता दूंगी। लेकिन
अब मैं आगे आप कितना भी ब्लेम करूं, मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि अपनी तरफ से सारी चीज़ें मैं इसी वीडियो में क्लियर कर देने वाली हूँ। तो भैया जो है वो मेरे दीदी के कहने पे कन्विंस हो गए थे और वो आने वाले थे। मीनवाइल दीदी जो है मेरी चंडीगढ़ वाली, उनसे मेरी बात होती है फ़ोन पे, उनसे मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो आने वाली थी 4 दिन के लिए, 4 रातों के लिए आने वाली थी। और उनकी बेटी इतनी एक्साइटेड थी, वो बहुत खुश थी कि भाई मौसी से मिलेंगे, इतने साल बाद बच्चों से मिलेंगे, लाइक प्रिशा से, अभी से। लेकिन अचानक से क्या हुआ, पीहुल नाम है उसका, सुबह में सर्कुलर आया, कुछ मोबाइल पे मैसेज आया, सॉरी व्हाट्सएप पे, और उसमें जो है उसके एग्ज़ाम जो कि 5-6 दिन बाद होने वाले थे, पहले हो गए। तो अब ऑब्वियस सी बात है, दूसरा बच्चा जो है वो 10th में है दीदी का, रक्षित नाम है उसका, उसके भी एग्जाम्स चल रहे थे। लेकिन इसीलिए दीदी उसको और जिया जी को छोड़ के आ रही थी, दीदी और पीहुल आ रहे थे सिर्फ, रक्षित एग्जाम चल रहे थे तो इस वजह से रक्षित का प्रोग्राम नहीं था। लेकिन फिर पीहुल के भी एग्जाम आ गया। अब कौन सा ऐसा बच्चा है जो अपने एग्जाम छोड़ के मौसी को मिलने आएगा? तो ऑब्वियसली प्रोग्राम तो कैंसिल ही होना था ना। तो इस चीज़ में आपको इतना, मतलब आप लोग कैसे जजमेंटल हो गए? अगर मुझे मेरे भाई बहन अवॉइड कर रहे होते या वो सच में नहीं मिलना चाहते तो मैं आपसे पहले ये बात क्यों बोलती कि वो आ रहे हैं? आप ही मुझे बताओ। 2019 में भी मैं गई थी मेरे मायके, तभी भी मेरे भाई बहन मिलने नहीं आए थे, तभी भी ये क्वेश्चन उठा था, लेकिन इतना धमाल नहीं मचा था। इस बार ज़्यादा बवाल मचा है। तो तब जब वो सच में नहीं, उस बार उन्होंने कहा था कि हम आ रहे हैं, तो मैंने आपको बताया भी नहीं था 2019 में कि वो लोग आ रहे हैं। इस बार उन लोगों ने कहा कि हम आ रहे हैं अभी के बर्थडे के लिए, तो मैंने आपको बताया। मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपा रही हूँ। लेकिन जब उनका कैंसिल हुआ तो भी मैंने आपको बताया कि दीदी का कैंसिल हो गया, बच्ची के एग्जाम्स जो 4-5-6 दिन बाद थे वो पहले हो गए, तो अपने एग्जाम तो नहीं छोड़ सकती ना वो शी इज इन कॉलेज, कैसे छोड़ सकती है? तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, दीदी इसलिए नहीं आई थी। अब फिर आप लोग अभी भी नीचे आके कमेंट करो कि नहीं नहीं वो तो कुछ हुआ होगा, तो फिर वो आपका प्रॉब्लम है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। मेरी तरफ से मेरा फर्ज है आपको कुछ चीज़ें क्लियर करना, मानना ना मानना तो आपके ऊपर है। भैया अभी की बर्थडे पे आने वाले थे, लेकिन जिस दिन वो आने वाले थे उस दिन मैंने दोपहर तक उन्हें कई फ़ोन किए। मुझे लगा, दीदी बोली सुबह में कि वो तो आने वाले हैं, मेरा कैंसिल हुआ लेकिन वो तो पहुंच जाएंगे 12-1 बजे तक। जब वो 12-1 बजे तक नहीं पहुंचे, मैंने कई सारे फ़ोन किए, उन्होंने नहीं उठाए। फिर मैंने पापा को बोला कि पापा फ़ोन करो, तो पापा ने किया। तब पता चला, उन्होंने काफ़ी देर के बाद पापा को कॉल बैक किया। मेरे पास भी कॉल बैक आया था उनका अभी को विश करने के लिए, और उन्होंने बताया कि उनको बुखार आ गया है, जिसमें वो छुट्टी भी नहीं कर सकते। मतलब बुखार में ही उनको नेक्स्ट डे भी कॉलेज जाना था। ये वो इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हैं। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बोलती हूँ, आजकल सभी हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं, ठीक है। मेरे जितने भी भाई बहन हैं ऑलमोस्ट सभी वर्किंग हैं, मेरी बड़ी दीदी को छोड़ के सारे भाई बहन, उनके हस्बैंड वाइफ सब वर्किंग हैं। अब पहली बात तो ये कि अगर मैं इतनी दूर से जा भी रही हूँ और अगर कोई मिलने नहीं भी आ पा रहा है, मुझे नहीं लगता दिस इज़ अ बिग डील, बिकॉज मैं समझती हूँ कि आजकल सभी जॉब वाले हैं, सिटी में हम लोग मिलने के लिए टाइम नहीं निकाल पाते लोगों से। शायद आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा होता होगा कि सिटी में आप शहर के शहर में मिलने नहीं जा पाते होंगे अपने रूटीन की वजह से। तो हम कैसे उम्मीद करें कि एक इंसान 5-6 घंटे की दूरी से चंडीगढ़ से मिलने आए? या भैया जिसको बुखार ऑलरेडी आ गया है, वहाँ पे काफ़ी बुखार चल रहा है अभी आजकल, उसको बुखार है, वो कैसे आएंगे? नहीं आ सकते ना तबीयत खराब में। और जिसमें नेक्स्ट डे उनको कॉलेज भी जाना था, नेक्स्ट डे तो वो आ ही नहीं सकते थे, कह रहे थे एक ही दिन में छुट्टी ले सकता हूँ बस। अब मैंने छुट्टी ले ली थी आने के लिए और मुझे हो गया बुखार, तो मैं अब बुखार में तो नहीं आऊँगा। तो फिर नेक्स्ट डे उनका कॉलेज था ना, मैं क्यों फोर्स करूँ यार? मैं कैसे फोर्स कर सकती हूँ? मैं नहीं किसी को फोर्स करती। कंफर्ट लेवल में रहने चाहिए सब लोग। तो ये चीज़ आपको यहाँ तक क्लियर हो गई। ये बहुत बवाल मचा कि मेरे भाई बहन क्यों मिलने नहीं आए, क्यों मिलने नहीं आए, वो तो जानबूझ के इनसे किनारा कर रहे हैं। एक और चीज़ लोगों ने बोली है कमेंट सेक्शन में कि ये शायद ऊपर रहने की इसने बात की तो उसके भाई बहन चिढ़ गए। अरे यार माय गॉड, आपको सब कुछ पता है कि मेरे मम्मी पापा मुझे 1 साल से बोल रहे हैं, 1 साल हो गया, 1 साल से मम्मी बार बार पूछ रही थी कि तुम लोग कब आओगे, कब आके अपना देखोगे भाई दुकान वगैरह शॉप वगैरह, कब अपना डिसाइड करोगे। वो लोग दिल से, खुले दिल से हमें बुला रहे हैं रहने के लिए। वो अलग बात है कि हम ही सोच रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं। तो कहीं ना कहीं भाई बहनों को तो पता ही होगा ना इस चीज़ के बारे में। मेरे किसी भी भाई बहन को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था मेरे वहाँ पे आने में। तो ऐसा तो आप मत समझिए। ये इस तरह का जजमेंट, मतलब शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इस तरह से जज करते हैं बिना कुछ जाने बुझे, कि उन्होंने इसलिए नहीं आए, इसलिए चिढ़ गए हैं मुझसे क्योंकि मैं यहाँ ऊपर रहने की बात कर रही हूँ। ये मेरा ऑफर नहीं था, ये मम्मी पापा का ऑफर था ऊपर रहने का।
और मेरे भाई बहनों को सब पता था, मेरी मम्मी मुझे बता चुकी थी, उनको सब पता है। ये तो मेरे और विवेक के डिसीजन पे डिपेंड कर रहा था, बाकी मम्मी पापा किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी हमारे ऊपर रहने में, हमारा ही डिसीजन पे डिपेंड कर रहा था। जो कि मैंने वीडियो डाला और आप लोगों के कमेंट्स भी आए जब मैंने पूछा था एक वीडियो में कि हमें क्या करना चाहिए, रहना चाहिए नहीं, तो बहुत सारे मेजॉरिटी कमेंट्स थे कि आप लोगों ने मायके में नहीं रहना चाहिए। तो इनफैक्ट सच्ची बोलूं मुझे वो बात ठीक भी लगी, क्योंकि सबने रीजंस के साथ लिखा था कि भाई ये हो सकता है फ्यूचर में, तो आप मायके में ना रहो तो बेटर है। तो वो चीजें मुझे समझ भी आ रही हैं, ऐसा नहीं है, मैं समझ रही हूँ आप लोग क्या कहना चाहते हो। ये चीज तो आप बिल्कुल गलत जज कर रहे हो कि भाई बहन मिलने नहीं आए तो इसलिए नहीं आए कि उनको लगा कि हम ऊपर रहने वाले हैं, इसलिए वो चिढ़ गए। तो कोई चिढ़ा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इत्तेफाक की बात है कि भाई पिहुल के एग्जाम्स आ गए और दीदी नहीं आ पाई, नहीं तो आप खुद ही अपनी आंखों से देख लेते। वो 4 रातों के लिए आने वाली थी बर्थडे के बाद, और इसके बाद हम 56 भोग करने वाले थे, क्योंकि जब विवेक बीमार हुए थे तो दीदी ने मन्नत ली थी 56 भोग करने की। तो वो भी प्लान था उनका कि मैं 56 भोग भी कर लूंगी विवेक आए हुए हैं तो। अब वो नहीं आ पाई बच्ची के एग्जाम की वजह से, तो आप लोग इतना गलत समझ लोगे, मुझे नहीं पता था कि आप इतना गंदा भी सोच सकते हो। तो भाई बहन मिलने नहीं आए, उस बात को लेके बवाल करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 2019 में भी नहीं आए थे वो लोग। एंड एक चीज मैं आपको बोल रही हूँ यहाँ पे, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, मैंने आपको सब क्लियर कर दिया इन चीजों के बारे में, मम्मी के बारे में भी, भाई बहन क्यों नहीं आए उसके बारे में भी। बट स्टिल मैं आपको एक चीज बोलती हूँ, क्या आप लोगों के घर में एक वर्स्ट केस के हमारा मनमुटाव हो गया होता, वर्स्ट केस घर में कौन सा ऐसा घर है जिसमें मनमुटाव नहीं होता है? कोई सा ऐसा घर है जहां पे कभी कोई मनमुटाव ना हो? और अगर होता है अपनों से मनमुटाव, तो क्या वो अननेचुरल है? नेचुरल है, हो जाता है, तो कोई बात नहीं ना। लेकिन जरूरी नहीं होता है ना कि हर चीज, एक एक चीज मैं आपको बताऊं। अब ऐसे मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। विवेक के मेरे आपको लगता होगा कभी झगड़े ही नहीं होते, क्योंकि आपने कभी देखे ही नहीं, जनरली हमने कभी शो ही नहीं किया। हाँ, मजाक में कभी शो किया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन सीरियस झगड़ों के बारे में आई डोंट थिंक सो मैंने कभी शेयर किया है, शायद एक ही बार किया था, लेकिन ऐसे बताती नहीं हूं मैं, किसी को पता भी नहीं चलता कब हो गए। तो इसका मतलब ये थोड़ी है मैं आपसे छुपाती हूँ। अब ये तो एक ट्रूथ है कि सबको पता है हस्बैंड वाइफ कभी लड़े बिना रहते ही नहीं है। तो लेकिन मैंने कभी नहीं बताया, तो तब तो आपने मुझे नहीं बोला कि आप झूठ बोलती हो, आपके तो झगड़े होते होंगे ऐसे ब्ला ब्ला ब्ला, या विवेक जी अगर कैमरा पे नहीं आ रहे इतने दिन तो आपका कुछ हुआ होगा, आपने तब तो जज नहीं किया। कहने का मतलब है विवेक से भी मेरे झगड़े होते हैं, और बहुत बहुत भी हो जाते हैं, और कई बार तो इतने हो जाते हैं, मतलब अब तो नहीं, जब से वो बीमार हुए हैं तब से तो मैं कुछ वो कह भी देते हैं मैं सुन लेती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं भी इंसान हूँ, कभी मुझे भी गुस्सा आ जाता है, मैं झूठ नहीं बोल सकती, मैं भी रिएक्ट कर जाती हूँ और हो जाता है झगड़ा। लेकिन ज़रूरी नहीं है ना मैं यूट्यूब पे बताऊँ वो चीज़। तो जब मैं पति की चीज़ नहीं बता सकती, तो अगर कभी मेरे ससुराल में या मायके में कुछ होता है तो ज़रूरी है मैं तुरंत बता दूँ। हाँ, कोई बड़ी बात है कि जैसे बरसों संबंध नहीं है, और जैसे कि पीछे मेरे ससुराल वालों के लिए आपने पूछा था, बरसों तक संबंध नहीं थे, तो मुझे रिप्लाई भी करना पड़ा था, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि आप लोग कुछ भी गलत समझें, तो मुझे बोलना पड़ा था। लेकिन छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। आपको क्या लगता है कि विवेक और विवेक की मम्मी या किसी में आपस में कुछ होता ही नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, होता रहता है। एक कमेंट ये था कि आई थिंक आपके सिबलिंग्स आपसे कोई टच नहीं रखना चाहते हैं, तो ये चीज़ मेरे ख्याल से अभी मैंने क्लियर कर दी है कि भाई बड़ी दीदी के साथ जो है, जो भैया के साथ है, सब आपको पता है ना पहले से, अभी भी बता दिया मैंने। और जो छोटी दीदी है वो तो आने वाली थी, भैया भी आने वाले थे इनफैक्ट। और ऐसा नहीं है भैया से टच नहीं रहा है, भैया से टच शुरू हो गया है, भैया के कई बार मैसेज भी आते हैं, विवेक बीमार थे तो फ़ोन भी आए, मुझे अच्छा भी लगा। कोई बात नहीं यार, बहुत सारी लड़कियां हैं, मैं अकेली नहीं हूँ कि शादी के बाद जिसके मायके से संबंध थोड़े गड़बड़ हुए हो लव मैरिज की वजह से, बहुत सारी लड़कियों के ऐसे हो जाते हैं, समय के साथ सब ठीक हो जाता है, टाइम इज द बिग हीलर। और मैंने बहुत इंतजार किया है, पहले मेरे मायके वालों से मेरे संबंध नहीं थे, आपको भी पता है, विवेक पहली बार गए थे 2019 में शादी के इतने साल बाद, तभी भी मैंने बहुत इंतजार किया। एंड मैं इसमें मानती हूँ कि टाइम इज अ बिग हीलर, टाइम देना चाहिए, अपने आप चीजें हील अप होने लगती हैं, वक्त दो, ठीक है ना। मैं किसी को फोर्स नहीं करना चाहती, जिसको पसंद है रिलेशन रखना अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं भैया, वो भी सुखी रहे हम भी सुखी रहे, मैं इसमें बिलीव करती हूँ। एक और चीज मुझे आपसे बोलनी थी, जिसमें मैंने अपने मुंह बोले भाई से आप लोगों को मिलवाया था, तो लोगों ने उस पर भी बहुत बवाल मचाया, मतलब इस बार मायके ब्लॉग पे बहुत बवाल मचे हैं यार। इसमें क्या बवाल मचाने जैसा था? अब मेरा अगर रियल ब्रदर किसी वजह से नहीं आ पाया, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि जिस इंसान ने मेरे लिए बहुत कुछ किया हो, मुझे वो सगी बहन से ज्यादा ट्रीट करता हो, और अगर वो मुझे मिलने आए तो मैं ब्लॉगिंग ना करूँ और आपको ना मिलवाऊँ सिर्फ इसलिए कि भैया नहीं आए, मेरे रियल ब्रदर नहीं आए, इसीलिए? ये कहाँ तक आपको ठीक लगता है? तो मेरी क्या गलती हुई अगर मैंने उससे मिलवा दिया? तो इस पे भी बहुत बवाल मचा है कि मतलब आप तो कहते रहते हो कि अपने भाई बहनों से मिलवाओगे, आप तो मुंह बोले से मिलवा रहे हो, ये ब्ला ब्ला ब्ला। कुछों ने ये कहा कि आप तो किसी से मिलने ही नहीं गए। तो देखिए, मेरे सारे रिलेटिव दिल्ली और नोएडा और गुड़गांव में हैं, मेरठ में बहुत ही कम है। मेरठ में मौसी है, तो मौसी को मैं मिलने गई थी, और ज़्यादा हम निकले भी नहीं बाहर, क्योंकि मम्मी भी बीमार थी,
प्रिशा को भी खांसी सर्दी हो गई थी पहले से ही, तो इससे ज़्यादा निकले भी नहीं। तो ये भी एक क्वेश्चन आया था, तो उसका रिप्लाई मैं आपको कर देती हूँ। हाँ, एक क्वेश्चन और भी था कि आप अपनी जिस दीदी की डेथ हो गई कोविड में, वो जिया जी को मिलने क्यों नहीं गई। देखिए, मैं आपको बताती हूँ मैं क्यों नहीं गई। आपने कितना जजमेंट हो गए ना आप लोग कि मैं नहीं गई। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जिस बहन के यहाँ मैं पहले जाती थी और फिर मेरठ जाती थी, उस बहन को और उसके हस्बैंड को, बच्चों को मैं भूल जाऊंगी। देखिए, आपको नहीं पता हो तो मैं बता देती हूँ, अभी 2 महीने पहले ही मेरे जिया जी ने, वही वाले जिया जी ने बेंगलोर शिफ्ट कर लिया है, और उनकी जो बेटी है अवीना, वो मालदीव चली गई है, और जो उनका बेटा है वो भी मालदीव चला गया है। दोनों होटल मैनेजमेंट करके मालदीव में सेटल्ड हैं। एंड जिया जी भी होटल मैनेजमेंट में ही हैं, मतलब, तो वो बैंगलोर में कहीं ज्वाइन किए हैं। तो अभी गुड़गांव में कोई नहीं है, गुड़गांव का घर बंद है। तो अब बताओ आप मैं कैसे जाती हूँ उनको मिलने के लिए। इसके बाद में एक और कमेंट है जो कि काफ़ी पॉजिटिव कमेंट है। Why no one came to meet you, no sibling? You came so far for meeting everyone and took so much effort and no one bothered. तो वैसे है तो ये बहुत पॉजिटिव कमेंट कि मैं, क्योंकि मेरे लिए कुछ भी बुरा नहीं लिखा उन्होंने कि भाई आप इतना एफर्ट कर रहे हो, वहाँ से दूर से आए हो, फिर भी कोई सिबलिंग मिलने नहीं आया। लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहना चाहूँगी, कविता ने लिखा है ये, कविता जी आप ऐसे मत जज करो कि वो लोग मिलने नहीं आए। मैंने आपको बता दिया ना, हर एक की अपनी लाइफ की मजबूरियाँ होती हैं। कई बार लोकल के लोकल ऐसे हो जाता है कि हमें किसी को देखने जाना होता है, किसी की तबीयत खराब होती है और बिजी शेड्यूल के कारण हम नहीं जा पाते। तो ये वाली बात है। अच्छा, किसी ने ये भी लिखा था कि अगर भाई नहीं आया तो आप क्यों नहीं गई, तो उसका भी मैं आपको जवाब दे देती हूँ। पहली बात तो वो जॉब वाले हैं, वो सुबह निकल जाते हैं 8:30 बजे और रात को उनको हो जाता है आने में 7:30 8:30 हो जाता है। दूसरी बात, चूंकि उनको बुखार भी था तो उन्होंने मुझे कहा भी नहीं आने के लिए, जो सच है वो बता रही हूँ। और फिर जब कहा नहीं तो हम गए भी नहीं। अगर वो कहते मुझे फोर्स करते तो मैं जरूर चली जाती, ज़्यादा दूर नहीं था। लेकिन जब उन्होंने फोर्स ही नहीं किया, तो आपको क्या लगता है कि फोर्स ना करे तो जाना चाहिए, बोले नहीं तो। और इसका रिप्लाई किसी ने नेगेटिव कमेंट करके ये भी करा था कि बुलाएगा ही नहीं तो जाएगी कैसे ये। आप इतना भी हम लोगों को इस तरह से मत लो, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, हर घर में प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी के घर की प्रॉब्लम्स की ऐसे मजाक मत उड़ाओ सिर्फ इसलिए कि मैं यूट्यूब पे हूँ और मैं आप लोगों से सब कुछ बता चुकी हूँ। आपको मैंने ये राइट नहीं दी है कि आप इस तरह से किसी की फीलिंग्स का, किसी के रिश्तों का आप मजाक बनाओ। मतलब एक लड़की जिसके मायके में उसके भाई से उसके संबंध शादी के बाद से अब तक ना हो, उसके दिल पे क्या गुजरती होगी जब आप इस तरह के नेगेटिव कमेंट्स करते होंगे। मुझे तो ऐसा लगने लगा है कहीं ना कहीं कि कुछ लोग तो बस इसी चक्कर में रहते हैं कि कैसे रुचि को हर्ट कर दें, कैसे रुचि की आंख से आंसू निकल आए, कैसे रुचि हमारे एक कमेंट से परेशान हो जाए और वो थोड़ी दुखी हो जाए। और मेरे दुखी होने से शायद उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सुख मिलता होगा, इसलिए वो कुछ ऐसी चीजें लिख देते हैं जिसका ना रूट होता है, ना कोई जड़ होती है, ना सिर पैर होता है। तो ऐसा मत कीजिए प्लीज। इसके बाद मुझे लगता है सब इनको इग्नोर कर रहे हैं। रियल ब्रदर सिस्टर कोई मिलने नहीं आया, शेम ऑन यू, यही कहूंगी। इसके बाद है आपका कोई रियल सिबलिंग मिलने क्यों नहीं आया। सेम क्वेश्चन है, आप अपने मामा जी की बेटी के घर क्यों नहीं गई जो इस दुनिया में नहीं है। आपके जिया जी को हम भी मिलते, तो मैंने आपको बता दिया वो बेंगलोर शिफ्ट हो चुके हैं। बेंगलोर बहुत दूर है, वहाँ जा ही नहीं सकती मैं। क्या हुआ है, मम्मी जी आपको अवॉइड कर रही हैं। मैंने आपको बता दिया है कि उनकी तबीयत अच्छी नहीं थी, और मैं भी थोड़ा ऐसी हूँ स्वभाव की। मेरे को भी अगर कभी ऐसा है ना कि तबीयत खराब है, और मतलब मैं भी ऐसे बच्चों को डांट देती हूँ कई बार। मम्मी ने हमें एक्चुअली डांट दिया था, ये बात मैं अब मैं बताना नहीं चाहती थी, लेकिन लोग बहुत ही गलत समझ रहे हैं तो मैं बता देती हूँ। उन्होंने पहले प्रिशा को डांट दिया और जब मैं रूम में गई तो उन्होंने मुझे भी डांट दिया। तो फिर मैंने सोचा कि जब वो व्लॉगिंग से इस चीज़ को कनेक्ट कर रही है कि हमें उनकी नहीं पड़ी, व्लॉगिंग की पड़ी, इसलिए हम हम तो सिर्फ कैमरे के ही पीछे पड़े हैं, तो फिर हमने नहीं ऑन किया फिर, ठीक है। और मुझे ही लगता मैंने कुछ गलत किया इसमें। देखिए, मैं आपके साथ अपनी लाइफ शेयर करती हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं मायके गई हूँ तो रोज व्लॉगिंग करूंगी। कितने सारे व्लॉगर्स होते हैं जो पहले चले जाते हैं, फिर आके 1-2 व्लॉग दिखा देते हैं, या तो फिर बहुत कम शूटिंग करते हैं। मैं आपको रोज व्लॉगिंग करी थी, लेकिन अगर मुझे ऐसा लगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मम्मी ऑलरेडी बीमार है, तो मुझे कैमरा अब नहीं ऑन, जब तक मैं ठीक थी मैंने कैमरा ऑन रखा था, चाहे मैं जैसे भी व्लॉगिंग कर रही थी थोड़ी थोड़ी। लेकिन अगर मेरी तबीयत खराब हो गई, वो भी काफी, मतलब बुखार वगैरह काफी आ गया था मुझे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कंपल्शन था, ये मेरी विश थी। मुझे नहीं लगता कि अगर मैं अपने मायके जा रही हूँ और अगर मैं 10 दिन जा रही हूँ या 15 दिन जा रही हूँ, उसमें से 4 दिन व्लॉगिंग ना करूँ, दैट इज माई विश। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा मैं हर मोमेंट आपके साथ शेयर करूंगी। कभी तो मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं, जब तबीयत ठीक नहीं है तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो मुझे भी ऐसा लगा, इसलिए मैंने नहीं किया था। काफी लोगों ने यह भी कहा है कि आप मेरठ शिफ्ट ना हो, परेशान हो जाएंगी। तो हाँ, मैं भी इसी बारे में सोच भी रही हूँ। एक्चुअली आपके कमेंट्स बहुत आए हैं,
मैं एक्चुअली ये सारे कमेंट वहाँ पे भी पढ़ रही थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने काफ़ी टाइम से कमेंट पढ़े हैं, लेकिन मैंने कहा रिप्लाई बाद में ही दूंगी। और हाँ, आपसे मिलने के लिए आपके परिवार वाले तैयार ही नहीं है। अगर मेरे परिवार वाले मुझसे मिलने तैयार नहीं होते तो विवेक की बीमारी में क्यों आ जाते हैं, यहाँ क्यों रुकते इतना टाइम, 1.5 महीना रुके थे वो। और हाँ, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मम्मी तो बड़ी जल्दी चली गई। मम्मी जल्दी नहीं गई थी, 1.5 महीने बाद गई थी। और पापा पहली बार किसी बच्चे के यहाँ 1.5 महीने रुके थे। पापा बिल्कुल भी अपनी जगह छोड़ के किसी जगह रुकते नहीं है, लेकिन यहाँ वो रुके थे 1.5 महीना। तो मैं ये कह सकती हूँ कि पापा सबसे ज़्यादा मेरे पास रुके थे। इसके बाद में कुछ कमेंट हैं कि शायद लोग इसलिए आपको इग्नोर कर रही हैं, आपकी मम्मी और भाई, क्योंकि आप मेरठ में ऊपर के घर में रहने के लिए बोल रहे थे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मम्मी पापा ही हमें बुला रहे थे और वही हमारे लिए शॉप वगैरह देख रहे थे। हम गुजरात छोड़ के नहीं जाना चाहते थे, लेकिन उनको चिंता थी कि भाई बच्ची बिल्कुल दूर है, तो उनकी इन चीज़ों को यार आप नेगेटिव ना लें। और हाँ, उनके पेरेंट्स को पता चल गया है कि प्रॉपर्टी के लिए आती रहती है और इसीलिए अवॉइड कर रहे हैं। पहले तो आप मुझे बताओ कितनी बार चली गई मैं। और दूसरी बात, मुझे ये बताओ, मेरा इतना अच्छा घर है, मुझे किसी की कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। ये तो मम्मी पापा हमें 1.5 साल से बुला रहे थे कि भाई बच्ची बिल्कुल अकेली पड़ गई है। जब से बीमार हुए तब से तो उनको ऐसा ही था कि भाई बच्ची यहाँ आके सेटल हो जाए, सब परिवार वाले भी पास में रहें, और जो है विवेक का बिजनेस भी कुछ यहाँ सेट हो जाए। बस ये वाली बात थी। फिर आप लोगों को जो समझना है, मैं हर चीज़ को क्लैरिफाई इतना नहीं कर पाऊंगी। चलिए, अब ये तो हो गई मेरी मायके के क्वेश्चनिंग जो आप लोग कर रहे थे। तो प्लीज़ अभी इस बात को मत ये करिए कि भाई बहन नहीं मिलने, इस पर इतना बवाल मत मचाइए। बहुत बवाल मचा लिया आप लोगों ने। भाई बहन नहीं आए तो कोई बड़ी बात नहीं हो गई है। सबकी लाइफ बिजी होती है, सब जॉब वाले हैं, सबके बच्चे स्कूल वाले हैं। कभी जॉब का प्रॉब्लम, छुट्टी नहीं मिल रही, तो कभी बच्चों का स्कूल, तो भी बेचारे वो लोग आ रहे थे, नहीं आ पाए तो आपने क्या से क्या समझ लिया। इतना जजमेंटल मत हो जाइए, इतना हर्ट मत कीजिए। मुझे बहुत हर्ट हुआ है ये कमेंट्स पढ़ के, बहुत दुख हुआ है कि मतलब लोग कितना, मतलब मुझे लगता है मेरे पीछे तो कुछ लोग हाथ ही धोके पड़े हैं। मतलब उनको एक छोटा सा पॉइंट चाहिए मुझे नीचा दिखाने के लिए और मेरे दिल को हर्ट करने के लिए। एंड आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन। मैं हर्ट हो भी जाती हूँ कि यार लोगों ने क्या से क्या सोच लिया। मम्मी कैमरा पे नहीं आई तो क्या क्या बोल डाला मम्मी के बारे में कि तो अवॉइड कर रही हैं, ये कर रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है यार। मतलब इंसान बीमार होता है, नहीं ज़रूरी होता कि वो हंस हंस के कैमरे पे आता रहे। कुछ लोगों को नहीं पसंद होता कि हर वक्त हम व्लॉगिंग करें। पहले मेरी प्रिशा इरिटेट हो जाती थी जब मैंने नया चैनल ओपन किया था। तो जब मैं व्लॉगिंग करती थी प्रिशा इरिटेट हो जाती थी, मम्मी क्या हर वक्त कैमरा बंद करो। और वो बीमार थी तो ऑब्वियसली उन्होंने डांट दिया हमें, तो डांटा बस इसीलिए हमने दोबारा ऑन नहीं किया था। इसके बाद एक जो चीज़ मुझे बहुत हर्ट की है वो ये कि कल के व्लॉग पे कमेंट्स बहुत आए हैं कि आप तो बिल्कुल ठीक लग रही हो, आप क्यों झूठ बोल रही हो, कितना झूठ बोलोगी, क्या आप वहाँ बीमार हो गई थी, आपको खांसी जुकाम हो गया था, आपको बुखार हो गया था, क्या आपको मेरी आंखें देख के पता नहीं चला था। दूसरी चीज़, अगर कोई जल्दी रिकवर हो गया वो भी परेशानी है। तीसरी चीज़ कि मैंने आपको बोला कि वहाँ पे मैंने 2.5 से 3 दिन, 2.5 दिन थे हम वहाँ पे एक्स्ट्रा, 2.5 दिन मैंने ब्लॉगिंग नहीं की, तब मैं काफ़ी बीमार थी। आने के बाद भी मैंने 3-4 दिन कैमरा ऑन नहीं किया। तो क्या एक हफ्ता जैसा जो होता है, लाइक 5-6 दिन इनफ होते हैं रिकवरी में। मतलब मेरी रिकवरी जनरली आपने देखा होगा कि कभी मैं बीमार होती हूँ तो सिर्फ 1 दिन, नेक्स्ट डे से मैं वापस उसी उमंग से अपना काम करना शुरू कर देती हूँ। ये मेरा नेचर है यार। मतलब मेरा ऐसा है कि जब मैं बिल्कुल नहीं उठ पाती बस उतने ही टाइम में लेटी रहती हूँ। अगर मैं थोड़ा भी उठ पाऊँ ना तो मैं अपने काम में लग जाती हूँ और भूलने की कोशिश करती हूँ कि मुझे कुछ हुआ है। तो ये मुझे नहीं लगता ये कोई नेगेटिव चीज़ है। दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग ऑफ मी कि मैं फटाफट से चीज़ों से ओवरकम करती हूँ। एंड दूसरी चीज़ कि चूंकि वहाँ ठंड बहुत थी, मैंने नोटिस किया प्रिशा भी वहाँ बहुत ज़्यादा खांसती थी, इसको बहुत नोज इसका रनिंग रहता था। लेकिन जैसे ही हम गुजरात आए ना 2-3 दिन में दोनों में एकदम ड्रास्टिक चेंजेस आए, क्योंकि मुझे लगता है सिर्फ क्लाइमेट की वजह से लोग इतने बीमार थे। यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो गए क्योंकि यहाँ मौसम गर्म है काफ़ी। अभी भी आप देख लीजिए, मैं आपसे बात कर रही हूँ, एसी चल रहा है। ये वीडियो आज ही शूट हो रहा है, आपको आज ही मिलेगा, शाम को आज ही मिलने वाला है। तो आप लगा लो वहाँ कितनी ठंड हो रही है इस टाइम पे, यहाँ पे एसी ऑन है, मैं आपको दिखा सकती हूँ। तो यहाँ पे आके एकदम से फर्क पड़ा मुझे भी। मैं वहां से आई, मतलब वहां पे मुझे क्या हुआ था मैं आपको बताती हूँ। मुझे पहले मैंने आपको बोला था ना, चाय बना रहे थे हम लोग कल के व्लॉग में, जब लास्ट मैंने मेरठ का दिखाया था। रात को चाय बन रही थी क्योंकि मेरे भी गले में प्रॉब्लम हो रही थी और मुझे हल्का सा गर्म सा फील हो रहा था। उस दिन मैंने काम भी बहुत किया था, शूटिंग किए थे कई सारे वीडियो, वो भी आपको बताया। तो मैं काफी थकी हुई सी हो रही थी उस दिन, ऊपर से गले में प्रॉब्लम, थोड़ा नोज भी रनी जैसा हो रहा था। तो वो सुबह तक पूरा चोकअप हो गया, गला भी चोकअप हो गया और काफी खांसी उठ रही थी मुझे और जुकाम भी था और हल्का सा बुखार भी चढ़ा हुआ था। इसलिए कैमरा ऑन होना बंद हो गया था क्योंकि ऑलरेडी मम्मी नहीं आ रही कैमरा पे, मैं भी बीमार। तो विवेक बोले कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं। और मुझे भी ऐसा लगा कि यार मैं हमेशा जिंदगी भर हो गई, मतलब जब से व्लॉगिंग करती हूँ रोज व्लॉगिंग करती हूँ, अगर नहीं करा तो क्या हो गया 2-3 दिन। मुझे लगा कि मुझे इस वक्त मेरा कंफर्ट जोन चाहिए, तो ऑब्वियसली मैंने नहीं ऑन किया कैमरा क्योंकि मैं बीमार थी।
बुखार आया मुझे काफी तेज, डॉक्टर को दिखाया, नेक्स्ट डे भी दिखाया, हम लोग 2.5 दिन थे वहां, तीसरे दिन निकले उससे। तीसरे दिन से मुझ में बेटरमेंट आने लगा था, मैंने पूरी पैकिंग करी, विवेक ने भी करवाई, विवेक कभी नहीं करते पैकिंग, उन्होंने भी करवाई। तो बेटरमेंट आया था, लेकिन फिर भी गले में नाक में प्रॉब्लम तो था। लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने 3 से 4 दिन कैमरा ऑन नहीं किया था, उसके बाद मैंने व्लॉगिंग शुरू करी है, तो मैं काफी बेटर हो गई थी। मेरे अंदर है, मतलब मैं कभी भी बीमार होती हूँ बहुत जल्दी रिकवर करती हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि ये मतलब एक इंसान बेचारा रिकवर कर गया और आप बोल रहे हो कि आप तो झूठ बोल रहे हो, आप तो बिल्कुल ठीक लग रहे हो, कुछ बीमार लग ही नहीं रहे, सिर्फ इसलिए कि एक इंसान जो है बहुत लाइवली है और बहुत एक्टिव है और वो बहुत जल्दी से ओवरकम करता है। और लाइक यू नो, मेरे अंदर एक स्पिरिट है काम करने की कि मैं अगर थोड़ी भी ठीक रहूं मैं काम करते रहती हूँ। नहीं तो मैं ये व्लॉगिंग कर ही नहीं पाती, क्योंकि व्लॉगिंग इज अ वेरी बिग टास्क, साथ में फैमिली संभालना, सब कुछ करना बहुत मुश्किल होता है। तो वो उसमें भी प्रॉब्लम हो गई, उसमें भी आपने बोल दिया कि झूठ बोल रही हो, झूठ बोल रही हो। तो भैया जो समझना है समझो, मैं झूठी हूँ, झूठ बोल रही हूँ मैं। पता नहीं क्या रीजन था कि मुझे झूठ बोलना पड़ा कि मैं बीमार हो गई थी, लेकिन मुझे पता है कि मैं बीमार हो गई थी और मेरे बच्चों को पता है। और आने के बाद 3-4 दिन जब मैंने कैमरा नहीं ऑन किया तो ऑब्वियसली मुझे काफी अच्छा लगा। इनफैक्ट सच्ची बोलूं, वहां से आते ही मेरे गले का प्रॉब्लम तो 50 से 60% तक ठीक हो गया था और बाकी के और 2-3 दिन में मैं रिकवर हो गई बिल्कुल हल्की सी। अब कैसा है पता है, सुबह में जो ठंड पड़ती है गुजरात में और थोड़ी शाम को पड़ती है, दिन में नहीं है बिल्कुल भी, एसी चलता है, तो सुबह शाम थोड़ा सा खराश जैसा रहता है, लेकिन बाकी टाइम पे मैं ठीक हूँ। मैंने काफी हैवी एंटीबायोटिक्स लिए, मैंने दवाइयां ली और मैं रिकवर हो गई। तो मुझे नहीं लगता कि 5-6 दिन 7 दिन इनफ होते हैं रिकवर होने के लिए। और मेरा रिकवरिंग जो प्रोसेस है, रिकवरिंग बहुत फास्ट होता है, उसमें भी प्रॉब्लम, मतलब दिस इज टू मच गाइज, स्टॉप इट। अच्छा नहीं लगता यार, आप किसी भी चीज को कहीं भी लिंक करते हो सिर्फ इसलिए कि बस इसको हर्ट करो, कुछ भी ऐसा बोलो कि इसको दिल को चुभ जाए। यार ऐसा मत करो यार। कुछ लोगों ने आके कमेंट कर रिप्लाई भी करा है, निधि मगोन करके एक है मेरी सब्सक्राइबर, जिन्होंने बोला यार इतना किसी को हर्ट मत करो यार, उसने बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में। और मैं कोई बार बार ये आपको इसलिए नहीं, मुझे सिंपैथी नहीं चाहिए किसी से, बट मैंने जनवरी सब तक बहुत स्ट्रगल किया है और अकेले हर चीज से जूझ के बाहर आई हूँ और फैमिली को बाहर निकाला है, हस्बैंड को बचाया। आप लोग थोड़ा तो बोलने से पहले सोचो कि यार जो इंसान इतना मेहनती हो सकता है, जो अपने हस्बैंड और सास के रिलेशंस फिर से पैचअप करवा सकता है, वो कैसे कुछ भी ऐसा कुछ कर सकता है। आप कुछ भी बोलते हो, मतलब मैं यूट्यूब पे हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे कुछ भी बोल दोगे। और हर घर की कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो हर बात, आपको क्या लगता है, मैंने आपको एक हमारे हस्बैंड वाइफ पे से बता दिया कि आप मुझे इतने साल से जानते हो, इतने साल से आप वीडियोस देख रहे हो, क्या आपको कभी पता चला कि मेरे हस्बैंड में बहुत झगड़ा हुआ? नहीं ना। तो वही बता रही हूँ मैं कि ऐसा नहीं है कि मैंने आपके साथ फेक रही, मैंने झूठ बोला, नहीं, लेकिन कुछ चीजें अनकही होती हैं, मतलब होती हैं सबकी जिंदगी में, लेकिन जरूरी नहीं कि वो यूट्यूब पे आए। तो ऐसे ही हर एक घर की कुछ ससुराल को लेकर और मायके को लेकर कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम जरूरी नहीं है कि आपको बताएं और वो बतानी भी नहीं चाहिए। तो आप प्लीज समझिए उस चीज को। यहाँ तो कुछ था ही नहीं, मतलब ये इतनी सिंपल सी चीज थी जिसको लोगों ने इतना हार्डली ले लिया। मेरे मुंह बोले भाई को मिलाया, उसमें प्रॉब्लम हो गई। मौसी के यहाँ गई थी मैं, तो रिलेटिव को आप क्यों नहीं मिले, भाई के पास क्यों नहीं गए? भैया भाई ने बोला ही नहीं कि तुम आओ, तो मैं कैसे जाती? और जो है वही सच बता दिया मैंने, उन्होंने कहा ही नहीं आओ तो मैं नहीं गई। तो अब बहन आ रही थी, अब कैसे विश्वास दिलाऊं आपको मैं उसका, जाके वो क्या दिखाऊं, कौन सा सर्टिफिकेट दिखाऊं आपको? लास्ट टाइम आज मैंने क्लियर कर दिया, वो भी बहुत जरूरी लगा मुझे, तो मैंने क्लियर कर दिया। आई थिंक ये जितने भी कमेंट्स अभी भी रिसेंट आए मैंने सब बता दिए। आज के बाद प्लीज ये चीजों पे सवाल मत उठाइए, ठीक है? और जहां तक मुझे पता है, देखिए एक लाइफ का रूल है जो मैं फॉलो करती हूँ, अगर आप लोग भी करेंगे अपनी लाइफ में रूल फॉलो तो आप बहुत खुश रहेंगी। मेरा ऐसा मानना है कि अपनी तरफ से कभी किसी का बुरा मत करो, किसी का दिल मत दुखाओ, चाहे वो रिलेशंस हो या फ्रेंड्स हो। लेकिन अगर कोई सामने से कुछ आपके साथ गलत कर रहा है ना, तो कोई बात नहीं, लेट इट बी, टाइम दो। मतलब जैसे कि आई एम टॉकिंग अबाउट माई ब्रदर, माई एल्डर सिस्टर, if they don't want to talk, if they don't want to keep relations, okay fine ना, it's their comfort zone, उनको जैसे ठीक लगे वैसा करने दो। बस हमें हमारे रास्ते पे चलना है। भगवान ने हमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं, जैसे कि मुझे दी हुई हैं अभी फिलहाल, मेरे पति को, मेरे बच्चों को, सब चीज़ों को मुझे संभालना है। बस वो मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ उसमें अपने ससुराल वालों को भी और मायके वालों को भी साथ लेके चलने की। अब जो मेरे साथ चलना चाहता है वो चले, और जो ना चलना चाहे, मैं उससे झगड़ा नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि उसको जब ठीक लगे वो मुझे ज्वाइन करे।
तो मुझे नहीं लगता मैं इस चीज़ में कहीं भी गलत हूँ गाइस। चलिए इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ, बहुत लंबा हो गया है, ये कन्फ्यूजन शायद आपको क्लियर हो गए होंगे। मैं काफ़ी हर्ट हुई थी इन चीज़ों को पढ़ के, और मैं रोई भी थी विवेक के सामने बैठ के कि यार लोग कितना गलत समझ लेते हैं चीज़ों को। तो कोई बात नहीं, और आपको अभी भी मुझे झूठा समझना हो तो आप समझ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो कल से हैप्पी व्लॉग्स बनाने वाली हूँ। एक व्लॉग और आएगा मायके से रिलेटेड, लेकिन वो आएगा आपके जो क्वेश्चंस हैं मेरे मायके के बारे में। चलिए फिर, लव यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।